उम्मीदवार को चुनेगा। आपको क्या लगता है मैडम, अब की बार यहाँ बीजेपी, कांग्रेस या आजाद? आजाद की जीत है जी हाँ। पक्के लोग खड़े हैं, जो इंडिविजुअल वोटर्स खड़े, राजकुमार वाल्मीकि के खुद की मेहनत की कमाई है ये लोग जो खड़े हैं। मतलब खुद की छवि के कारण, अपने धुंधर के उसके कारण, पर्सनालिटी के कारण, अपना जो उनका एक्सपीरियंस है, एक्स मिनिस्टर रहे हैं, अपनी सरकार मंत्री रहे और पूरे काम करवाए, सारे 36 बिरादरी उनके साथ है और सब लोगों का पूरा हमें सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए इनका हौसला देख के तो हमें हौसला मिला है, ये लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मंत्री का जब काल था तो उस समय क्या विकास कराया अनिल लोखंडे? बिल्कुल कराया। आप यहाँ पे लोगों से पूछिए, आज तक उनका ही इतिहास है कि जो भी सड़कें बनाई है, अस्पताल बनाए, जुमला से लेके, और उनके ही काम गिने गए। मंत्री और उन्होंने बहुत विकास कराया। हरियाणा के मंत्री रहे ना, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से मंत्री रहे राजकुमार वाल्मीकि जी, उन्होंने जुंडड़ा हल्के में बहुत विकास कराए और आज उनका उस विकास का फल मिलने जा रहा है। और जो पिछले 10 साल से हल्का लीलोखेड़ी पिछड़े वर्ग में आ रहा है, राजकुमार वाल्मीकि जी जीत के जाएंगे और लीलोखेड़ी का विकास करेंगे और इनको आज 4 चांद लगा के इनका विकास होगा। उन्ना के करीब भी जाने जाते थे लेकिन टिकट नहीं मिला। चलो ये तो भाग्य है किसी का टिकट ना मिलना, पर जो टिकट ये आ रही है ना, गलत निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी ने। जिसको टिकट मिला उसके बारे में क्या माहौल है? अभी 5 साल पहले तो राजनीति अपने करके गए, उनको पता नहीं क्या किया उन्होंने हल्के में। 5 साल में उन्होंने हल्के में क्या किया है? धर्मपाल गोंदर की कोई ज्वाइनिंग ही नहीं है कांग्रेस में अब तक थी। अच्छा, हाँ, ऐसे टिकट लिया। आप क्या कहेंगे सर? आप नहीं बोले। हेलो, हाँ बताइए सर, क्या रहेगा? बताइए कौन जीतेगा? सबसे पहले तो मैं बीजेपी या कांग्रेस? देखो जी, अब की बार विकल्प जो हल्का नीलोखेड़ी ने लिया है, सभी के मन की आवाज है भी। अब की बार ये दो जो पहले हमारे विधायक रह चुके हैं, माननीय श्री ये धर्मपाल गोंदर जी और ये कबीर पंथी जी, इन लोगों को सभी परख चुके हैं। ये अपने काम में नकारा साबित हुए हैं, लोगों ने नकारा है। अब की बार भाई राजकुमार वाल्मीकि जी को इन्होंने आजाद उम्मीदवार के रूप में हल्का नीलोखेड़ी से उतारा है। और राजकुमार वाल्मीकि जी को कोई हल्के में ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा। इनके काम नाम नहीं, इनका काम बोलता है। इन्होंने जितने भी हमारे ये अपना हल्का हमारा पहले झुंडला होता था, उससे ये विधायक चुने गए थे और उसमें ये मंत्री बने थे। मंत्री बनने के बाद इन्होंने हल्के के बहुत विकास कराए। मेरे निसिंग में खुद 15 से 20 नौकरियां इन्होंने देने का काम किया। जितनी धर्मशालाएं हल्का नीलोखेड़ी में, उस टाइम 1994 की बात मैं कर रहा हूं, तो उस टाइम धर्मशालाएं वगैरह नहीं बनती थी, तो उस टाइम इन्होंने शुरुआत भी, जो धर्मशालाएं आज के टाइम में बन रही हैं वो उस टाइम इन्होंने शुरुआत करी थी भी। धर्मशालाएं किसी के सामाजिक धार्मिक प्रोग्राम कर सकें, तो गरीबों की अगर आवाज उठाई है तो अपना राजकुमार वाल्मीकि जी ने उठाई है। धर्मपाल गोंदर ने एक पक्षपात करते हुए हल्का नीलोखेड़ी में कार्य किए हैं। सिर्फ उसने अपने चहेतों के ही काम करे हैं और उसने आज तक धर्मपाल गोंदर ने वाल्मीकि समाज में एक भी ग्रांट निसिंग में नहीं लगाई, जिसमें वाल्मीकि समाज के 1000 घर हैं, जिसमें 3000 वोटें हैं। क्या ये वाल्मीकि समाज के नेता है क्या? नहीं, सर्व जातियों के प्रोग्राम वाल्मीकि समाज में काम नहीं किया। धर्मपाल की बात कर रहा हूँ जी, मैं धर्मपाल की बात कर रहा हूँ। उसने एक पक्षपात का, राजकुमार वाल्मीकि का अगर इतिहास उठाकर देखें, आज जितने भी सर्व जातीय लोग हैं आज यहाँ पर आए हुए हैं, हर कम्युनिटी से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। उनके, मैं वही कह रहा हूँ, उनके नाम नहीं, उनका काम बोलता है। तो आज से 10-15 साल 20 साल पहले के लोग आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और आज उनको एक बढ़िया बहुमत के साथ जितवाने का कार्य करेगा हल्का नीलोखेड़ी। को जीत भी जाते हैं तो भी कांग्रेस में जाएंगे? नहीं, क्यों जाएंगे? जब कांग्रेस सरकार ने और भाजपा सरकार ने वाल्मीकि समाज को कोई मान सम्मान देने का काम ही नहीं किया। जितना भी हमारा नेतृत्व था सभी को खत्म करने का काम किया। कितने वाल्मीकि उम्मीदवार बनाया दोनों पार्टियों ने? अभी देखो, 2 तो कांग्रेस ने दी है, हाँ, जो सीटिंग विधायक थे, और बीजेपी ने भी यही काम किया है। तो जो 2 बार विधायक बने उनको नकारने का काम किया जी। तो अब वाल्मीकि समाज में रोष है। हल्का नीलोखेड़ी में राजकुमार वाल्मीकि एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बहुत ही बड़े बहुमत से जीतने जा रहे हैं। बसपा और इनेलो का गठबंधन हुआ है, चंद्रशेखर रावण जी का जेजेपी से हुआ है। ये दोनों दलित पार्टियां हैं, दलित वोट बैंक पे अपना इनकी नजर रहती है, तो क्या यहाँ असर पड़ेगा? बिल्कुल,
देखो जो दलित वोट है, देखो एक कम्युनिटी नहीं, हम सभी की बात करते हैं। देखो जजपा जातिगत से आप भाग नहीं सकते। जातिगत देखो नहीं भाग सकते, जातिगत वोट डलता है और अपने कैंडिडेट के आधार पर वोट डालते हैं लोग, भाई किस जाति से, सभी अपना अपना बहुमत लेके चलते हैं। जैसे हमारी 20-22 हजार वोटों का हम बहुमत लेके चलेंगे वाल्मीकि समाज के लोग, जिसे हमारे कैंडिडेट सिर्फ एक राजकुमार वाल्मीकि जी जो आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से बहुत ही अच्छी लीड लेकर चलेंगे। तो जो अन्य जो कैंडिडेट खड़े हैं वो उसमें वो सभी बटकर वोट जाएगी, उनका वो एक ही कम्युनिटी के लोगों को, हाँ बिल्कुल एक ही कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने टिकटें दे दी है। जितनी भी ये पार्टियां हैं उन्होंने सभी ने एक ही जातिगत टिकट दे दी है। तो हम लोग सिर्फ हमारे को टिकट नहीं दी तो हम लोग राजकुमार